गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज फिर उपस्थित हैं अपने दूसरे लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर के। और इसकी प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, और यहीं से ये चैप्टर आपका शुरू होता है। केमिकल रिएक्शन है क्या? तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन है द रिएक्शन which is responsible for chemical change is known as केमिकल रिएक्शन। छोटे शब्दों में बोले तो एक ऐसा रिएक्शन जो केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माने केमिकल चेंज का मतलब क्या है? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो तो वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल चेंज कहलाता है। अब उसी चेंज को जो जिस टर्म से हम पढ़ रहे हैं या रिएक्शन जो हो रही है, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं केमिकल चेंज में? कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पहला था चेंज इन स्टेट। सेकंड मैंने बताया था चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड था एवोल्यूशन ऑफ गैस। और फोर्थ जो था, तो यहाँ पर ध्यान दो कि आपको मैंने बताया कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर। और क्या था? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जल्दी से। चेंज इन स्टेट, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। चेंज इन स्टेट में अपन पहला है चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम नाइट्रेट react with sodium chloride. Okay, sodium chloride react with silver nitrate. Solid aqueous, formation of silver chloride solid and sodium nitrate aqueous. स्टेट चेंज हो रहा है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड था, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड सॉलिड हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस था, सोडियम नाइट्रेट एक्वस हो रहा है। तो यहाँ पर सब्सटेंसेस के स्टेट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। नॉर्मल H2O आपको ये देखने को मिलता ही है, सॉलिड टू H2O लिक्विड या H2O गैस, लिक्विड टू गैस। तीनों स्टेट में वाटर होता है। तो सॉलिड, थोड़ा सा टेम्परेचर हमने दे दिया, 0 से टेम्परेचर को इंक्रीज किया। फ्रीजर, मान लो फ्रिज में आपने पानी रखा, फ्रीजर से बाहर निकाला तो पानी किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड स्टेट में। और कंटेनर में लेकर के और ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, गर्म कर दिया उसको, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है।
स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो इस तरह से पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट होता है। दूसरी बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर में, तो इसी में देखते हैं कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, फॉर एग्जांपल आइस का टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, आइस का जो टेम्परेचर होगा, वाटर का जो टेम्परेचर होगा और वाटर वेपर्स का जो टेम्परेचर होगा, वाटर वेपर्स का जो टेम्परेचर होगा, इन तीनों में ही डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस साफ दिख रहा होगा कि जो आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करते हैं तो वाटर किस में, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी बर्फ में बदल जाता है। 0 से जैसे ही उसे धीरे धीरे टेम्परेचर देते जाएं तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए 25 डिग्री मैंने लिख दिया। और फिर वाटर वेपर्स है, तो ये आप जानते ही हैं कि पानी बॉयल कब होता है, वाटर जो है वो बॉयल होना 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट होता है और जहाँ से वो बॉयल होना शुरू होता है वहीं पे उसके वेपर्स बनने शुरू होते हैं, उबलना शुरू होगा, उबलेगा पानी तो उससे भाप निकलेगी और वो जो भाप निकलती है तो वहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस आपको यहाँ पर पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। टेम्परेचर के बाद थर्ड पॉइंट अपन ने क्या दिया था कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैसें भी निकलती हैं, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, एग्जाम्पल लेते हैं, गैसों का बाहर निकलना, CaCO3 गिवन टू हीट, इस सिंबल को आप हीट मानेंगे, डेल्टा बोल रहे हैं, इसे हीट भी बोलते हैं डेल को, तो हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बाहर होती है, और यहाँ पर ये सॉलिड है। मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्रेक डाउन ऑफ अमोनिया, 2NH3 फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस प्लस H2 गैस। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर हम इसको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इन चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये गैसेस बाहर निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं, गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा था एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और चौथा पॉइंट है जो वो है अपना चेंज इन अ कलर। चौथा पॉइंट क्या है, चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के बाद जो मैटर होते हैं वो अपने कलर को भी चेंज करते हैं। बात करते हैं, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप घर में खाना बनाने वाले बर्तन को देखें और गैस की जगह, उस खाना बनाने वाले बर्तन को गैस की जगह अगर आप गांव के बर्तन को देखें और अपने शहर के बर्तनों को देखें तो उनमें आपको डिफरेंस समझ में आता होगा। उनके जो निचले हिस्से में परिवर्तन आपको दिखता होगा रंग में। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे ये चीज़ें उन्हें पता होगी। गांव में भी आजकल सिलेंडर, गैस सिलेंडर का यूज होता है, लेकिन पहले के समय में थोड़ा सा चूल्हे का यूज होता था। और जब चूल्हे का यूज होता था तो उसमें आपको पता होगा कि बर्तन के निचले हिस्से में, मान लीजिए आप कोई खाना बना रहे हैं तो उसका ये निचला हिस्सा है तो वहाँ का कलर चेंज हो जाता था, ब्लैक कलर का हो जाता था। आजकल तो गैस आ गई है तो कोई बात ही नहीं। तो उस ब्लैक कलर में तो क्या होता था कि चेंज इन कलर, जैसे अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन की, ये हमारे पास है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चलते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन है, इसका जो कलर होता है ये ग्रे कलर का होता है और लाइट ग्रे मान लेते हैं।
चमकदार होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनती है, काले कलर की लेयर बन जाती है, जो कि क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ये आपका पहला क्वेश्चन भी है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले जलाया क्यों जाता है। तो ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम रखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन अगर खुल गया और खुला हुआ पड़ा हुआ है तो मैग्नीशियम क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, और रिएक्टिव मेटल होने के साथ ऑक्सीजन क्या करता है, उससे रिएक्ट कर लेता है कि अरे भैया आप अकेले अकेले क्यों हो, हम भी आपके साथ आके जुड़ जाते हैं। अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो और आपका कोई दोस्त मिल जाए तो वो बोलेगा कि चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। तो उसी तरह से ऑक्सीजन है, बहुत जल्दी लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, और जिसकी टेंडेंसी होती है कि बड़ा रिएक्टिव होता है, बड़ा तुरंत अरे आइए आइए आइए। तो यही हाल यहाँ पर मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम बड़ी आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, उसके ऊपर ऑक्सीजन जम जाता है। और जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके मैग्नीशियम रिबन पे ऑक्सीजन की लेयर जमी हुई है तो भैया आप आग नहीं लगा सकते उस रिबन पे। उसको जब तक आप साफ़ नहीं करेंगे तो वो जलेगा नहीं। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैंड पेपर का यूज करते हैं, रेतमार पेपर का यूज करते हैं, और उस रेतमार पेपर से जब हम यूज करने के बाद मैग्नीशियम को अलग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलने वाले हैं, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने वाले हैं। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है ऑक्सीजन के लेयर के साथ, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है ऑक्सीजन के लेयर के साथ, और दूसरा मैग्नीशियम होगा मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2MgO MgO दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही मैग्नीशियम ऑक्साइड हैं, लेकिन एक का कलर जो होगा वो आपको हल्का ब्लैक कलर दिखेगा और एक बढ़िया पूरा वाइट कलर का दिखेगा, वाइट पाउडर दिखेगा। दोनों का फार्मूला सेम है। देख करके बोलोगे कि सर अच्छा बता रहे हैं कि एक काला होगा और एक सफ़ेद होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया बस, और कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर दे करके हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ज़बरदस्ती करवाया कि भैया जलो, जलने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैग्नीशियम को हमने जलाया तो यहाँ वाइट कलर का हमें क्या मिला, पाउडर मिला, पाउडर मिला, लेकिन यहाँ पर हमको ब्लैक मैग्नीशियम रिबन ही मिला हुआ है। मैग्नीशियम रिबन है और वो ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पर देखें कि क्या होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन है तो चेंज इन अ कलर। इसी तरह बहुत सारे कलर हैं, जैसे अगर आपके घर में तांबे का लोटा हो, तांबे का लोटा है, उसमें भगवान को आप बढ़िया पूजा पाठ करते हैं, उसमें पानी रख दीजिए, पानी रखने के बाद देखेंगे उसमें हरे कलर की लेयर बन जाती है। या घर के बाथरूम में देखें काई जम जाती है अगर साफ़ सफाई नहीं करते। आजकल तो टाइल्स का ज़माना आ गया, नहीं सीमेंट का अगर वो होता था तो हरे कलर की लेयर जम जाती थी, तो उसे काई बोलते थे और उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ किया जाता था। तो ये चीज़ें होती हैं कि कलर चेंज होते हैं। तो ये तो थे हमारे जो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। अब किसकी बात करेंगे? ओके, हाँ, आइस टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, यहीं पर अब हम बात करेंगे थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन। ध्यान दें, केमिकल इक्वेशन के पहले, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड्स हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड हैं। यहाँ पर मैंने लिखा केमिकल रिएक्शन। तो 2 मेथड मैं बता रहा हूँ, एक है अपना वर्ड इक्वेशन और दूसरा है
केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, वर्ड्स के फॉर्म में पूरी केमिकल रिएक्शन को लिखना है, वर्ड्स फॉर्म। और यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वर्ड्स के फॉर्म में जब लिखेंगे, वर्ड्स के फॉर्म का मतलब क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसे हमें क्या करना है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। तो वर्ड्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वर्ड रिएक्शन के इक्वेशन का, तो एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि हाइड्रोजन प्लस क्लोराइन, क्लोरीन ही बोलते हैं पर इंग्लिश में अगर देखें तो क्लोराइन समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये वर्ड फॉर्म में है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो देख रहे हैं कि आप बड़ा लंबा सा 2-3 लाइन का अच्छा खासा, इसको एक लाइन में लिखना चाहिए बट यहाँ पर जगह न होने के कारण मैंने थोड़ा सा इसे नीचे लिखा। तो हाइड्रोजन को अलग लिखा, क्लोरीन को अलग लिखा, दोनों को जोड़ दिया और हाइड्रोजन क्लोराइड इतना बड़ा सा इक्वेशन बन गया। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर सीधे सीधे ये शब्द के रूप में लिखा हुआ है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये वर्ड इक्वेशन है। किसके फॉर्म में है, वर्ड्स के फॉर्म में है, इसलिए वर्ड इक्वेशन है। हाइड्रोजन पूरा लिख दिया मैंने, क्लोरीन पूरा लिख दिया और हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर लिख दें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बोल दें कि वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, तो वाटर बन रहा है, तो ये भी वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, तो ये वर्ड इक्वेशन है। और जब कभी भी हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिख दें, वर्ड फॉर्म की जगह सिंबल्स के फॉर्म में लिख दें, तो उसे क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब सिंबल्स के बारे में, तो सिंबल्स के बारे में मैंने अपनी बेसिक केमिस्ट्री में जब पढ़ाया है तो उसमें मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया और उसमें एलिमेंट्स के सिंबल बताए हैं, तो उसे आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको सिंबल्स के बारे में पता चलेगा। और सिंबल्स क्योंकि अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे, तो 9th में उन सिंबल्स से हमने मॉलिक्यूल्स के फार्मूले बनाए थे, अब वही फार्मूले हम यूज करके और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कराएंगे, केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो थोड़ा सा उसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम डायरेक्टली शुरू करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिकल इक्वेशन है, और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तब तक लिए आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें।